एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो अब तक हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया है, एक चैप्टर, दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस पे हम बात करने वाले हैं। ओके, देखो भाई, बिना कोई बकैती किए सीधा इस चीज पे आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब में बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। मानिए ना भाई, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे चलते हैं भैया। अब कैसे खेल होने वाला है केमिकल? देखो भाई, रिएक्शन जो होता है, याद करो फिजिक्स में पढ़े थे, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्ट, ऐसा सुने रहोगे ना। रिएक्शन इज ऑल अबाउट क्या? जैसे अगर थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में याद करो, तुम लोगों ने कुछ अगर कुछ चीजें देखा ओखा हो, कुछ भी तो रिएक्शन देखे होगे, एटलीस्ट कुछ ना देखे होगे तो इतना देखे होगे, कागज जलता है तो राख बन जाती है, इतना तो देखे होगे। कागज जब जलता है, पेपर जलने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का प्रेजेंस, यानी कि पेपर जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस से रिएक्शन करती है तो बनता क्या है? एस बनता है। और क्या बनता है? हीट निकलती है। और क्या बनता है? लाइट निकलती है। यही सब तो होता है। एस बनता है, हीट बनता है, लाइट बनता है। तो बेसिकली हुआ क्या? ये पूरा क्या हो गया? रिएक्शन। इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में चेंज आया। काहे का चेंज आया? जो पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? राख में। एक पेपर जो नॉर्मल था, उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस जब उससे मिला, जब वो जला तो उसके साथ से क्या निकला? हीट निकली। क्या निकला? लाइट निकला। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को हम जाने उससे पहले ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन में चेंजेस क्या क्या होते हैं। चलो भाई, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में जानने से पहले हम ये जानने वाले हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या। इसी चेंज पर भी क्वेश्चन पूछा है जो मैं बताने वाला हूं सीबीएसई में। तो पहले हम बात करते हैं चेंजेस। देखो बेटा, चेंजेस दो तरीके का होता है। कोई भी रिएक्शन अगर अकर करेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो उसमें चेंजेस दो तरीके का होगा। एक होगा बेटा फिजिकल चेंज और एक होगा बेटा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और एक होता है बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब बात होती है ये फिजिकल चेंज का होता है हो। देखो भैया, फिजिकल चेंज वो होता है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर रिएक्शन हुई और कुछ ऐसा हुआ कि उसमें मतलब जो भी रिएक्शन, उसमें ऑब्जेक्ट के शेप साइज में अगर कोई बदलाव आया है तो वो कहे का चेंज होगा? फिजिकल चेंज। जैसे तुम एक भाई साहब दर्जी कपड़ा सिलता है, तुम लोग का ड्रेस उस स्कूल का बनता होगा, दर्जी भाई साहब सिलते हैं, भाई साहब है ना, जो भी लोग सिलते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो भाई साहब वो जो सिलते हैं, तो अगर उन पे ध्यान दो तो पहले कपड़ा एक मैक्सिमम रेक्टेंगुलर पार्ट का होता है या स्क्वायर पार्ट का कह सकते हो, उसी टाइप का होता है। बाद में क्या किया गया? कपड़े को काट करके तुम्हें पहनने टाइप का बना दिया जाता। तो बताओ, क्या कपड़े का फिजिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? क्या बदला है? शेप साइज ही तो बदल गया। अरे आकार कैसा था पहले? पहले ऐसा शेप था कि रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का था, उसी कपड़े को कट करके हमारे तुम्हारे पहनने लायक शेप मिला दिए। तो बताओ, क्या शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या साइज बदल गए? कुछ कपड़ा हट गया, काट के फेंक दिए, तुम्हारे साइज का बना दिए, बोलो क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जो शेप साइज चेंज होता है वो किस में आता है? फिजिकल चेंज। या सिंपल बात करें भैया, एक कागज को पकड़ो, फाड़ दो, दर्जी से हट जाओ भैया, कागज को पकड़ो, टेलर से हट जाओ, कागज को पकड़ो और काट दो। कागज के हो गए दो टुकड़े। पहले भी कागज था, काटने से पहले कागज था कि नहीं था? काटने के बाद भी कागज है कि नहीं है? तो चेंज क्या हुआ? कागज का शेप क्या हुआ? चेंज। तो फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज को समझोगे कैसे? देयर इज चेंज इन शेप एंड साइज। शेप एंड देयर इज चेंज इन शेप एंड साइज। शेप साइज में अगर चेंज हो रहा है तो फिजिकल। तो भैया केमिकल चेंज का होता हो? देखो भाई, केमिकल चेंज क्या होता है, याद करो, मैंने तुम लोग में 9th में केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका बताया था। केमिकल फार्मूले में होता क्या क्या बेटा? इधर आते हैं तो पर इधर चलते हैं। एक बेटा होता है कैटायन, क्या होता है? और एक क्या होता है? एनायन। क्या होता है? याद करो, मैंने कहा था कि जैसे एक हो गया Na+ और एक हो गया Cl-, ये दोनों आपस में जुड़े तो क्या बना? Na बना कि नहीं बना? ये NaCl क्या है? इस पे तो नेट चार्ज कितना है? 0 है, कोई चार्ज नहीं है ना बेटा। ये प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते थे, याद करो, यही तो होता था कैटायन। अब बताओ, तो केमिकल, इसका नाम क्या है? केमिकल फार्मूला लिखना इज ऑल अबाउट NaCl। केमिकल फार्मूला लिखना इज ऑल अबाउट क्या? NaCl लिख दिया।
अब बात करो, मैं एक और वर्ड करता था, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन मतलब ऐसे समझो, NaCl मतलब क्या? नमक। तो नमक का कोई भी तुम टुकड़ा उठाओगे, क्या उसमें NaCl प्रेजेंट रहेगा हर टुकड़े में कि नहीं रहेगा? बोलो, हर टुकड़े में रहेगा ना। क्या किसी टुकड़े में उसका जो केमिकल, समझो NaCl मतलब क्या, हिंदी में लिख रहा हूं, NaCl मतलब साल्ट, साल्ट मतलब नमक जो तुम खा रहे हो भैया। नमक का एक टुकड़ा उठाए, जैसे नमक दिखा, एक टुकड़ा उठा लिया तुम, एक टुकड़ा नमक का। अब बताओ क्या उसमें NaCl के अलावा कुछ और पाया जाएगा क्या? कुछ और हो सकता है, पर जो साल्ट रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? NaCl के ही तो फॉर्म में रहेगा। बोलो भैया, बोलिए। या फिर पोटेशियम क्लोराइड भी बन जाता है साल्ट। तो मैं कह रहा हूं अभी अगर NaCl, वो NaCl ही तो रहने वाला है, क्या कुछ और रहेगा क्या? तो केमिकल कंपोजिशन बेटा, केमिकल चेंज क्या होता है? अगर बेटा कुछ ऐसा कांड हो जाए, कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाएं कि बेटा NaCl ही बदल जाए, मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो क्या बन जाएगा? केमिकल चेंज। अगर कभी भी जिंदगी में पहचानोगे कैसे केमिकल चेंज हो रहा, अगर किसी भी रिएक्शन में केमिकल चेंज हो जाए, सॉरी केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा। केमिकल कंपोजिशन मतलब बदलने का मतलब उसके कैटायन और एनायन अगर आपस में बदल जा रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या? अगर उसके कैटायन और एनायन ही आपस में बदल जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे केमिकल कंपोजिशन का बदलना, और उस केस में होगा क्या? केमिकल। क्या इतनी बातें मेरी समझ में आई कि नहीं है? तो यहां पर क्या होगा? केमिकल चेंज का मतलब चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन अगर बदल रहा है, क्या बदल रहा है? केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, तो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। और अगर बेटा शेप साइज बदल रहा है तो काहे का चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। इतनी बातें अगर थोड़ी सी भी टफ लगी हो तो बताइए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी बताया पेपर को काट दिए, एक अखबार का टुकड़ा था, कागज का टुकड़ा था, मैंने बताया कपड़े का टुकड़ा, कोई भी हो, उसको तुम काट दिए, क्या बदला? शेप और काहे का चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। पर उसी बेटा अगर कागज के टुकड़े को तुम जला दिए, अभी कागज जो टुकड़ा था वो क्या किस में बदल गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब पेपर जलना मतलब क्या? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना। पेपर ऑक्सीजन को पाया, जल के किस में बदल गया? एस में। और किस में बदल गया? हीट निकल गई। और किस में बदल गई? लाइट निकल गई। तो ये कौन सा चेंज हुआ? केमिकल। ऐसे बहुत सारे हम रिएक्शंस केमिकल चेंज पढ़ने वाले हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो अब हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अच्छा, शेप साइज बदलना मतलब क्या? शेप साइज बदल रहा है अगर तो हो रहा क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। अच्छा एक चीज, शेप साइज बदलने के साथ साथ यहां पर बेटा ये भी लिख सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी का बदलना। किसका बदलना? फिजिकल प्रॉपर्टी का बदलना। फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड। अब ये कैसे हो रहा है आओ जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस बदल गया और आपने कहा वो फिजिकल चेंज है, वो तो केमिकल चेंज भी हो सकता है। और बताते हैं वो फिजिकल होगा कि केमिकल होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्शन क्या अभी पढ़ने? नहीं। क्या इक्वेशन पढ़ने? नहीं। अभी रिएक्शन में जो होता है क्या होता है? चेंज होता है। उस चेंज को हम पढ़ रहे हैं। आइए भाई साहब आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल चेंज में क्या बदलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, बोले तो शेप और साइज। आइए भैया, अच्छा और केमिकल चेंज में क्या बदलेगा? केमिकल कंपो। तुमने किया क्या? गर्मी का टाइम चल ही रहा है, तुमने किया क्या भाई साहब? तुमने एक इतने बड़े बॉक्स में इसमें ले लिया पानी। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना। इसमें पानी लिया, ये वाटर है, वाटर को भर लिए भैया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तुम किए क्या? एक जगह और वाटर लिए, इतना ही सेम क्वांटिटी में वाटर है, सेम ही क्वांटिटी में एक जगह और वाटर लिए, और सेम ही क्वांटिटी में एक जगह और वाटर लिए। ओवरऑल 3 जगह तुम वाटर को ले चुके हो। अब मेरी थोड़ी बात को फिर से समझना। 3 जगह वाटर ले चुके तो हुआ क्या? आप ये वाटर जैसे पहले लिए थे वैसे ही, इसमें कोई चेंज तुमने नहीं किया, पर इसको क्या किया बेटा? इसको हीट देने लगे। क्या करने लगे? क्या करने लगे? इसको, और इसको ले जाकर के बेटा फ्रिज में जाकर के रख दिए, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में। और ये वाटर जो हीट दिए थे ये ऊपर किधर कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। किस में? वेपर में, या फिर स्टीम में, जो बोल दो भैया। कन्वर्ट हो गया?
किसी को कोई दिक्कत? यहां पर सही से लिख देता हूं वरना कुछ लोग कहेंगे कैसा मास्टर है। वेपर है और ये है स्टीम। फिर से सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनना। ये पानी जैसे लिए थे वैसे का वैसे ही है। सबसे सही यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस पानी में कोई भी पार्टिकल को उठाओगे, उस पानी के पार्टिकल में क्या पाओगे? हाइड्रोजन और, यानी कि ये भी कौन सा होगा? H2O। यहां क्या होगा? H2O। यहां क्या होगा? H2O। क्या इस पूरे बॉटल में या इस पूरे जो भी बोलो ऑब्जेक्ट में क्या हर जगह H2O पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? क्या यहां पर ऐसा है कि H2O के अलावा कुछ और पाया जाएगा? अच्छा एक बात सुनो, वाटर बदल गया आइस में। वाटर बदल गया, क्लास 9 की चीज है। बताओ यहां पर मेल्टिंग हुआ है, फ्रीजिंग हुआ है? फ्रीजिंग। क्या हुआ है? यहां पर वाटर क्या कर रहा है? फ्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्रीजिंग। क्या हुआ? फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग चेंज होना याद करो काहे की प्रॉपर्टी थी? फिजिकल प्रॉपर्टी थी। 9th में अगर याद हो, हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था, ये सब काहे की प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। काहे की है? थोड़ा सा और रिलेट कीजिए। ये बर्फ तो ठीक है, पर बर्फ के किसी भी पार्टिकल को पकड़ोगे, आइस के किसी पार्टिकल पकड़ोगे, क्या उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा क्या इसमें मैग्नीशियम मिलेगा? क्या इसमें एल्यूमिनियम मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? केवल H2O। बस हुआ क्या है, यहां पर पार्टिकल दूर दूर थे लिक्विड में, और सॉलिड में पार्टिकल क्या हो गए हैं? पास पास हो गए हैं। तो बताओ क्या केमिकल चेंज हुआ यहां पर? वाटर जब भी था तब भी H2O है, और वाटर बदल गया आइस में, क्या केमिकल चेंज हुआ? क्या हुआ? सिर्फ, बहुत बढ़िया, क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? तो यहां से यहां तक काहे का चेंज हुआ बेटा? फिजिकल चेंज हुआ। काहे का चेंज हुआ है? आगे गौर कीजिए, थोड़ा सा और गौर कीजिए, थोड़ा सा और बहुत ध्यान से समझिए। अब हुआ क्या? वाटर बदल गया वेपर में। वेपर मतलब पार्टिकल का और दूर दूर होना। अरे वेपर मतलब गैस ना, गैस में पार्टिकल कैसे होते? बहुत ही। पर उन पार्टिकल को जब भी पकड़ोगे, क्या उन पार्टिकल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ और पाइएगा क्या आप जी? बोलिए, ये कहां का मिलेगा? हाइड्रोजन और क्या? अब बताओ भाई साहब, क्या इसमें केमिकल चेंज हुआ? क्या अगेन फिर से सेम कंपोजिशन है कि नहीं है? यानी कि सब कुछ सेम है कि नहीं सेम है? तो मैं अगर तुमसे पूछूं, वाटर का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना, मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? मैं अगर तुमसे पूछूं, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना फिजिकल है या केमिकल? मैं पूछूं भैया, वाटर का फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होना फिजिकल है कि केमिकल? आई बात समझ में कि नहीं? ये सारा का सारा काहे का चेंज है? कपूर जलाते हो, कपूर जल गया, सॉलिड से कहां पहुंच गया? गैस में। बोले फिजिकल है कि केमिकल? फिजिकल चेंज है। क्या है का चेंज है? क्या है उसका? उस प्रोसेस का क्या नाम है? सब्लिमेशन। तो पूरा याद करो, 9th में हेडिंग पड़ी थी एनसीईआरटी में, फिजिकल चेंज की। याद है कि नहीं याद है? ये सब क्या है? फिजिकल। सीबीएसई इससे क्वेश्चन बारंबार रिपीटेड टाइम पे पूछता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फिजिकल चेंज। पूरा डीप में क्या मतलब होता है? इस वेपर को पकड़ोगे, क्या वेपर में H2O के अलावा कुछ और मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? H2O। क्या केमिकल कंपोजिशन सेम रहा? हाँ सेम रहा। अगर केमिकल कंपोजिशन बदल गया होता तो कौन सा चेंज होता? केमिकल चेंज। पर केमिकल कंपोजिशन बदला नहीं, बदला, तो काहे का चेंज है? फिजिकल चेंज। क्या यहां पे तो वैसे ही था, तो ये तो है ही है, ये अभी कोई कन्वर्जन हुआ नहीं। पर यहां पर जो हुआ, वाटर आया आइस में, आइस बदल गया, पास पास पार्टिकल हो गए। क्या यहां पर पार्टिकल बदले? क्या यहां के पार्टिकल, अगर पार्टिकल का पास पास होना ये थोड़ी ना है कैटायन और एनायन बदल गए। क्या कैटायन और एनायन बदले? क्या यहां पर नहीं बदले। अगर कैटायन और एनायन नहीं बदले यहां पर, तो काहे का चेंज है? केमिकल है फिजिकल? फिजिकल। केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला। नोट डाउन करो भाई साहब इतना। नो भाई साहब, अब हम पहुंचने वाले हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एक विद एन एग्जांपल बहुत ही अच्छे से समझेंगे, और इसमें एक चीज गौर करेंगे। पहले याद करो, केमिकल चेंज के लिए नेसेसरी क्या है? केमिकल कंपोजिशन का बदलना। केमिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यहां पे लिख रहा हूं चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन क्या होता है भाई साहब? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? चेंज इन केमिकल कंपो। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या था? शेप, साइज या फिजिकल प्रॉपर्टी का। अच्छा बताओ, केमिकल चेंज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन का।
और फिजिकल चेंज के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या? शेप साइज का। पर मैं कह रहा हूं अगर केमिकल चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूं केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है और साथ ही साथ में शेप साइज भी बदल गया, क्या वो केमिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसको नोट पॉइंट डाल के हम लोग लिखेंगे कि केमिकल चेंज इज ऑल अबाउट, केमिकल चेंज क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, केमिकल चेंज क्या होता है? चेंज इन कंपोजिशन तो होता है, पहली प्रायोरिटी इसके। अच्छा ये नहीं हो रहा है और शेप साइज बदल गया, क्या केमिकल होगा? क्या मेन क्या है? कंपोजिशन का। पर साथ में अगर हो गया तो क्या जाता है? बोलिए। चलो, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का बदलना। और यहां पर क्या हो गया है? चेंज इन शेप साइज। इन दोनों का अगर साथ ही साथ में बदल गया, चेंज इन शेप साइज कॉमा फिजिकल प्रॉपर्टी, कॉमा फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों काम साथ साथ हो गए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉपर्टी लिखा है भाई साहब, प्रॉपर्टी नोट डाउन करो। तो केमिकल कंपोजिशन का भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, पहले इसको दिमाग में रख लो। केमिकल कंपोजिशन का बदलना केमिकल चेंज है, प्रायोरिटी कंडीशन पर केमिकल चेंज हो रहा है, मींस केमिकल कंपोजिशन तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ में अगर शेप साइज भी बदल जाए तो वो होता है बेटा केमिकल चेंज तो भी होगा। ये मत देख के टिक लगा देना कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदलने की बात कर दिया है, ये तो शेप साइज बदलने का बात कर दिया है, तो ये फिजिकल नहीं। पहले क्या देखोगे? प्रायर कंडीशन क्या है? केमिकल केमिकल चेंज होने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? केमिकल कंपोजिशन। क्या देखोगे? बस आ जाइए भाई साहब, अब आगे चलते हैं। केमिकल कंपोजिशन के बाद अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कह दूं बर्निंग ऑफ पेपर, क्या बोल दूं? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर का बर्न करना भाई साहब क्या होता है? पेपर जल जाए, वो क्या है? केमिकल कंपोजिशन। होता क्या है? पेपर को देखे, बहुत बढ़िया, इसने क्या किया? O2 ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्या रिएक्शन किया? यहां पर क्या बना लिया? ऐश। क्या बना लिया? ऐश, राख बन गई। और क्या बन गया? बोलिए। हीट बनेगी और क्या बनेगा? लाइट बनेगा। हीट और लाइट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो बर्निंग ऑफ पेपर किसका एग्जांपल है? केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसका बर्निंग ऑफ पेपर में उसका केमिकल कंपोजिशन बदलता है, सो ये हो जाएगा। क्या बातें समझ में इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है इसी से रिलेटेड। अच्छा बताओ, ये केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है, तो यार कोई ना कोई कराने वाला कुछ ना कुछ एक प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? क्या अपने आप हो जा रहा है? क्या नहीं, अपने आप तो नहीं हो रहा, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे लिखना द प्रोसेस ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन is known as chemical reaction। आई बात समझ में कि नहीं आई? रिएक्शन ऐसे में लिख दे रहा हूं, पर ये रिएक्शन लिखने का सही तरीका यहीं तक है, बोर्ड में नहीं है, कॉपी में लिखने का नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं इसको सही से, कृपया करके ध्यान दें। केमिकल रिएक्शन, ये ऐसे मैंने लिख दिया। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन is known as chemical reaction, is known as a chemical reaction। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, परेशानी? अब रिएक्शन कैसे देख करके जानोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल रिएक्शन को भाई साहब हम काइंड्स कैसे क्या क्या जानेंगे, उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई साहब ये पूरा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो चुका है, केमिकल चेंज होता क्या है। मिलते हैं भाई साहब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक साथ जुड़े रहिए इवान क्लासेस पर। बाय बाय।